और ये हमारी वीडियो होगी यूएस हेगेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकंड पार्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेगेमोनी के 3 टाइप्स की, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर और थर्ड है सॉफ्ट पावर। उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिकन पावर के ऊपर क्या क्या कॉन्स्टेंट्स थे, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे अमेरिकन पावर अपना पावर का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाती है। ठीक है। थर्ड है इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएस, यूएस के साथ भारत के कैसे रिलेशनशिप हैं और कैसे थे, हम उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट है हाउ कैन हेजेमोनी बी ओवरकम, मतलब ये जो हेजेमोनी है मतलब सुपीरियरिटी है एक वर्ल्ड कंट्री की पूरे वर्ल्ड पर, हम उसको कैसे हटा सकते हैं और कैसे पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को इक्वल बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेगेमोनी एज हार्ड पावर की। तो देखिए हार्ड पावर से मतलब हमारा सिर्फ मिलिट्री की, इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास मिलिट्री है तो आप हेगेमोनी बन सकते हैं, लेकिन आपकी मिलिट्री बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं हम यूएस को, क्योंकि यूएस हेगेमोनी है, हेगेमोनी पावर है, तो देखें तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट रिसोर्सेज मिलिट्री के हैं तो वो यूएस से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस मोस्ट ऑफ जो अपना इकोनॉमी का पोर्शन है वो अपनी डिफेंस पर एक्सपेंडिचर करता है और उसकी वजह से वो नई नई टेक्नोलॉजीज लाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा अपना मिलिट्री डेवलप करता जा रहा है और इसीलिए वो हेगेमोनिक पावर बना है। सेकेंड पोर्शन हमारा स्ट्रक्चरल पावर। स्ट्रक्चरल पावर रिलेट होता है हमारा इकोनॉमी से, ठीक है, इकोनॉमी से या इकोनॉमिक गुड्स से। तो देखिए इकोनॉमी से कैसे, आप यूएस को देखिए तो यूएस ने बहुत सारे काम करे हैं जिससे वर्ल्ड के बीच में जो ट्रेड होता है वो आराम से हो सके। जैसे उसने बहुत सारे देशों से कहा कि आप अपनी टैक्स ड्यूटीज को कम करिए, हैवी ड्यूटीज जो आपने लगा रखी है उसको लगातार कम करते जाइए और आप इलीगल कर दीजिए, मतलब जो आप ये एक देश से दूसरे देश में सामान ला रहे हैं उस पर थोड़ा सा भी टैक्स न लगाएं। ठीक है। ऐसे ही यूएस ने क्या करा कि बहुत सारे उसने पब्लिक गुड्स बनाए जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहे थे और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा था पूरे वर्ल्ड को, मतलब यूएस की वजह से बहुत सारे देशों को सपोर्ट मिल रहा था। आप एग्जांपल ले सकते हैं इंटरनेट का, क्योंकि इंटरनेट एक सबसे बड़ा पब्लिक गुड है जो पूरा वर्ल्ड यूज करता है और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं अपने इंटरनेट से बहुत ज्यादा हेल्पफुल ले रहे हैं। ठीक है। अब देखिए तो यूएस जो है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उसने अपने इंटरनेट में खरीद रखे हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा वेल्दियर भी होता जा रहा है। ठीक है। थर्ड है हमारा सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर की बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल, मतलब जिस देश का कल्चरल पावर, सोशल पावर और पॉलिटिकल पावर दोनों ही बहुत बढ़िया हो वो भी हेगेमोनिक पावर बन सकता है। लेकिन आप देखिए तो हेगेमोनिक पावर बनने के लिए आपको मिलिट्री अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए आपकी और कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल पावर भी अच्छी होनी चाहिए। यदि इनमें से एक भी है तो भी काम नहीं चलेगा, 2 है तब भी काम नहीं चलेगा, आपको सारी चीजें, तीनों चीज सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी आप हेगेमोनिक पावर बन सकते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ अमेरिकन पावर, मतलब अमेरिका के पास जो इतनी पावर है उसके ऊपर क्या क्या कॉन्स्टेंट्स लगाए गए, क्या क्या रुकावटें लगाई गई। तो सबसे पहला रुकावट है उसका नाटो फोर्सेस। नाटो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो उसने बनाया था। यदि कोई मतलब यूएस कोई भी ऐसा काम करे तो जो नाटो मेंबर्स हैं वो उसके खिलाफ सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा काम क्यों करा। ठीक है। तो नाटो फोर्स उसका सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट है। सेकंड हम बात करें तो सेकंड होता है उसका गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट 3 ब्रांचेस होती है और 3 ब्रांचेस होने की वजह से जो मिलिट्री पावर कुछ भी करेगी वो जब गवर्नमेंट अप्रूव करता है उसके बाद ही करेगी। तो ये भी एक बड़ा कॉन्स्टेंट है अमेरिकन पावर के लिए। और लास्ट है उसकी मास मीडिया, मतलब मीडिया। अब कोई भी काम यदि गवर्नमेंट करती है तो मीडिया उसे लगातार सवाल पूछती है और उसके कामों को जस्टिफाई करने का भी काम करती है और बहुत सारे लोग मीडिया को देखकर अपने गवर्नमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं, पीआईएल दर्ज कर देते हैं। ठीक है। तो इससे भी वो एक कांस्टेंट है अमेरिकन पावर के ऊपर। थर्ड टॉपिक हमारा इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएस। यूएस के साथ इंडिया का रिलेशनशिप कैसे था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर की बात करें तो कोल्ड वॉर के समय भारत जो था वो यूएसएसआर के साथ ज्यादा संबंध में था या ज्यादा उसके साथ दोस्ती थी। अब यूएसएसआर के साथ ज्यादा दोस्ती थी और यूएस और यूएसएसआर उस टाइम आपस में दुश्मन थी, तो इसकी वजह से यूएस जो था उसका भी अच्छा रिलेशन नहीं था भारत के साथ।
और वहीं पर जब हमने अपनी इकोनॉमी खोली, मतलब इकोनॉमी को फ्री करा, लिबरलाइज करा, ठीक है, प्राइवेटाइज करा, तब क्या हुआ कि जब हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई तो सबसे बड़ा जो आया, मतलब कंट्री आई हमारे इंडिया में इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए, वो हमारी यूएस आई, जिससे इंडिया और यूएस के बीच के रिलेशन बढ़े। अब हम बात करते हैं और भी चीजों की, तो देखिए जो इंडिया और अमेरिकन प्रोफेसर्स हैं या अमेरिकन पीपल्स हैं, वो मोस्ट ऑफ अपने खुद के स्टार्टअप्स करते हैं और बहुत बड़ा वो काम करते हैं। अब देखिए कि इंडिया के मोस्ट ऑफ जो आदमी बाहर जाते हैं वो अमेरिका में जाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं। तो अब भारत और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, और जब से हमारे मोदी जी और वहां ट्रंप आए हैं तब से और रिलेशंस लगातार अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशंस हमारे खत्म होते हैं। लास्ट है हाउ कैन हेगेमोनी बी ओवरकम्ड। तो इसके दो पैटर्न्स हैं। पहला है बैंडवैगन स्ट्रेटेजी। अब बैंडवैगन स्ट्रेटेजी क्या होता है? इस स्ट्रेटेजी के अनुसार आप जो आपकी हेगेमोनिक पावर है आप उसके साथ चलते रहिए, और आप जितना उस हेगेमोनिक पावर से ले सकते हैं, मतलब जितना उससे फायदा उठा सकते हैं उतना लेते जाइए और उसके साथ चलते जाइए। उसके कामों के विपरीत ना जाकर आप उसके साथ चलते जाइए। सेकंड है हमारा हाइड स्ट्रेटेजी। हाइड स्ट्रेटेजी कहता है कि आप जितना दूर रह सकते हैं हेगेमोनिक पावर से उतना दूर रहिए, और आप हेगेमोनिक पावर से एकदम हटके रहिए। आप एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है चाइना, रसिया और यूरोपियन यूनियन। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इस वीडियो में हमने पढ़ा हेगेमोनी के टाइप्स की, सॉफ्ट पावर, स्ट्रक्चरल पावर और हार्ड पावर। हमने पढ़ा अमेरिकन पावर पर क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और हमने फिर पढ़ा कि कुछ रिलेशंस इंडिया और यूएस के बारे में, और हेगेमोनी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।